हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी एस्पिरेंट। ये मेरे चैनल का पहला वीडियो है। इस चैनल के थ्रू मैं आपको यूपीएससी का पूरा स्टैटिक सिलेबस कवर कराऊंगा। जो भी बच्चे यूपीएससी सीएससी 2027 को टारगेट कर रहे हैं वो ये वीडियो बिल्कुल देख सकते हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आज हम लोग सीसैट चालू करेंगे। सीसैट का पहला टॉपिक डाइस स्टार्ट करेंगे। सीसैट इसलिए चालू कर रहे हैं क्योंकि सीसैट का जो सिलेबस है, जो टॉपिक्स है, वो बहुत ही ओवरलैप करता है बैंकिंग एग्जाम्स के साथ, स्टेट पीएससी के साथ या फिर एसएससी सीजीएल के साथ। तो बिना गवाए चालू करते हैं सीसैट का पहला टॉपिक डाइस। तो डाइस में आपको स्टार्ट करता हूँ। पहले आपको बेसिक्स बताना जरूरी है। बेसिक्स इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से बच्चों को ऑपोजिट एडजेसेंट में बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो एक डाइस में 6 साइड्स होते हैं। एक साइड के ऑपोजिट हमेशा एक साइड होता है और 4 साइड एडजेसेंट होते हैं। याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि एक साइड के ऑपोजिट एक साइड होता है और 4 एडजेसेंट होते हैं। अब जो मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ वो ऑपोजिट साइड्स है, ये ऑपोजिट है। और वैसे खाली ये ऑपोजिट नहीं है, मतलब ये भी इनके ऑपोजिट है। याद रखिएगा, ये दोनों भी ऑपोजिट है, पीछे और आगे वाले भी ऑपोजिट है। याद रखिएगा, खाली 3 ऑपोजिट साइड्स होते हैं, 3 पेयर होते हैं, मतलब एक ऑपोजिट साइड दूसरे ऑपोजिट साइड होता है, फिर 2 ऐसे 3 पेयर बनते हैं ऑपोजिट साइड्स के और 4 एडजेसेंट होते हैं। अब मैं जो ब्लू से मार्क कर रहा हूँ, ब्लू से नहीं ग्रीन से मार्क करता हूँ ताकि आपको दिखे। ग्रीन से जो मार्क कर रहा हूँ वो सब एडजेसेंट साइड है। ये जो पीछे वाला है, इस साइड वाला, ये साइड वाला, पीछे वाला, ये आगे वाला और ये साइड वाला, राइट साइड वाला। तो रेड के जो मैंने ग्रीन से मार्क किया वो रेड के एडजेसेंट साइड्स है। तो याद रखिएगा, एक साइड से 4 साइड एडजेसेंट होती है और एक साइड के ऑपोजिट एक साइड होती है। याद रखिएगा, ये बेसिक है। अब आपको इस डायग्राम को देख के कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि आपको क्वेश्चन इसके ऊपर नहीं पूछा जाता है। ये 3D डायग्राम है। आपको क्वेश्चन 2D डायग्राम में पूछा जाएगा, जैसे कि ये दिया हुआ है। आपको दिया जाएगा कोई भी 2 नंबर दिया जाएगा, फिर कोई भी 2 अल्फाबेट दिया जाएगा, कोई भी 2 सिंबल्स दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि थर्ड नंबर के ऑपोजिट क्या है या थर्ड नंबर क्या है वो बताइए। तो आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा 2D डायग्राम में। अब डाइस के 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस वो डाइस होते हैं जो कि हम लोग मार्केट में परचेस करते हैं, लूडो वगैरह खेलते हैं, तभी वो स्टैंडर्ड डाइस होते हैं। और जो नॉन स्टैंडर्ड होते हैं वो उनके कुछ रूल्स होते हैं। तो स्टैंडर्डाइज फाइंड आउट करने के लिए आपको पहले एक चीज़ पता रखनी चाहिए, स्टैंडर्डाइज का कोई रूल नहीं है। स्टैंडर्डाइज का बस एक मात्र रूल है, जो कि है उसके जो ऑपोजिट साइड्स का सम होता है, मतलब की एडिशन, वो 7 आता है ऑपोजिट साइड्स का। याद रखिएगा, स्टैंडर्डाइज में ही ऑपोजिट साइड्स का सम एडिशन जो है 7 आएगा ऑपोजिट साइड्स का। जैसे कि यहाँ पे 1 है ऊपर, तो इसके नीचे जो होगा वो 6 होगा क्योंकि दोनों को ऐड करके 7 आता है। यहाँ पे 2 है तो 3 के बाजू वाला जो होगा वो 5 होगा क्योंकि 2 और 5 को ऐड करके 7 आता है। यहाँ पे 3 है तो इसके पीछे जो यहाँ पे होगा 4 क्योंकि दोनों को ऐड करके 7 आता है। तो ये याद रखिएगा, स्टैंडर्ड डाइस में ऑपोजिट साइड्स का सम 7 होता है। और नॉन स्टैंडर्ड डाइस में जो एडजेसेंट साइड्स होते हैं, जैसे कि बाजू वाले एडजेसेंट, याद रखिएगा बाजू वाले, उनका सम जो है 7 आता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 और 4 है, इनको ऐड करेंगे 3 + 4 7 आएगा। और एक और चीज़ याद रखिएगा, जो नंबर्स के अलावा जो आपको डाइस में दिया रहता है, जैसे कि ABC कोई अल्फाबेट्स दे दिया, सिंबल दे दिया, वो हमेशा नॉन स्टैंडर्ड ही होता है। इतना याद रखिएगा, उसमें स्टैंडर्ड नहीं फाइंड आउट करना, आपको नॉन स्टैंडर्ड ही होता है। तो जो नॉन स्टैंडर्ड आपको जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगी वो मोस्टली नॉन स्टैंडर्ड पे ही पूछेगी क्योंकि स्टैंडर्ड पे खाली एक ही रूल होता है। उसके ऑपोजिट अगर आपको 1 के ऑपोजिट पूछा है तो 6 बता दीजिएगा, 2 के ऑपोजिट पूछा तो 5 बता दीजिएगा, 3 के ऑपोजिट पूछा तो 4 बता दीजिएगा क्योंकि दोनों को ऐड करके 7 आता है एंड वाइस वर्सा। तो नॉन स्टैंडर्ड में आपको पहले फाइंड आउट करना है कि कोई भी 2 एडजेसेंट साइड्स का सम 7 है कि नहीं। अगर 7 है तो नॉन स्टैंडर्ड डाइस है और उसके ऊपर क्वेश्चन मोस्टली यूपीएससी पूछती है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि नॉन स्टैंडर्ड डाइस के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने के लिए आपको कम से कम 1 नंबर कॉमन चाहिए ही। 1 नंबर आपको कॉमन मिलेगा ही, क्वेश्चन में दिया ही रहेगा। अगर नहीं दिया है तो स्टैंडर्ड डाइस होगा या फिर आपको वो क्वेश्चन गलत होगा क्योंकि नॉन स्टैंडर्ड डाइस के लिए आपको मिनिमम एक नंबर कॉमन चाहिए। तो जो नॉन स्टैंडर्ड डाइस है उनको सॉल्व करने के लिए कुछ रूल्स है, 3 रूल्स है, मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली 3 ही रूल्स है, चौथा तो कुछ है नहीं, मैं आपको बताऊंगा बाद में। वो एक तरीका है जो स्टेट पीसीएस के क्वेश्चंस को सॉल्व करता है। जो पहला रूल है उसका नाम है एडजेसेंट रूल। एडजेसेंट रूल ये कहता है कि जो बाजू वाले नंबर्स है, जो बाजू में नंबर्स है वो ऑपोजिट कभी नहीं हो सकते। एडजेसेंट रूल का मतलब है एडजेसेंट कैन नेवर बी ऑपोजिट, ये पहला रूल है। तो जैसे आपको ऑपोजिट टू 1 पूछा है, अब 1 इसमें है और 1 इसमें है। अब एक बात याद रखिएगा, ये जो डायग्राम आपको दोनों दिए हुए हैं, ये दोनों डायग्राम एक ही डाइस के हैं, ये 2 अलग डाइस नहीं है। तो ये एक ही डाइस है और इसी का आपको पूछा है कि ऑपोजिट टू 1 क्या है। अब आप देख सकते हैं 1 के बाजू में 4 है तो 4 ऑपोजिट नीचे नहीं हो सकता। 1 के बाजू में 3 है तो 3 नीचे नहीं हो सकता। 1 के बाजू में 5 है, 5 नीचे नहीं हो सकता। 6 है, 6 नीचे नहीं हो सकता। तो 1 2 3 4 5 6, 4 3 5 6 गया, बचा क्या 2। तो 1 के ऑपोजिट 2 आता है, ये एडजेसेंट रूल है। लेकिन एडजेसेंट रूल का एक फंडा है कि एडजेसेंट रूल तभी लगेगा जब आपको कॉमन का ऑपोजिट पूछा रहेगा। कॉमन का आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 का ऑपोजिट पूछा है 1 और 1 ही कॉमन है, तो आप एडजेसेंट रूल लगा सकते हैं, वरना नहीं। तो ये है एडजेसेंट रूल। अब दूसरे पे आते हैं। दूसरे रूल का नाम है कॉमन रूल। कॉमन रूल तब लगेगा, और ये कॉमन रूल सबसे ईजीएस्ट रूल है। कॉमन रूल तब लगता है जब आपको 2 डायग्राम में कोई भी 2 नंबर कॉमन दिए हो, कोई भी 2, याद रखिएगा 2 नंबर आपको कॉमन चाहिए ही चाहिए। अब जैसे कि ये डायग्राम में दिया हुआ है 3 और 4, पहले फाइंड आउट करिएगा बस नॉन स्टैंडर्ड डाइस है कि नहीं। आप 3 और 4 का ऐड करेंगे 7 आ रहा है तो वो नॉन स्टैंडर्ड डाइस है और वो भी एडजेसेंट साइड है, तो ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, आप देख सकते हैं। तो 3 और 4 इसमें भी कॉमन है, 3 और 4 इसमें भी कॉमन है। अब कॉमन रूल ये कहता है कि अगर 2 डायग्राम में 2 नंबर्स कॉमन है, जो बचे हुए तीसरे नंबर्स होते हैं, जो तीसरा नंबर होता है वो अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। जैसे 2 और 5 है तो ये 2 और 5 एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। याद रखिएगा ये दोनों ऑपोजिट होते हैं। तो आपने को ऑपोजिट टू 5 पूछा है तो ये आ गया 2, ये आंसर आ गया 2, सॉल्व हो गया।
कॉमन रूल बहुत ही ईजी है, सबसे ईजीएस्ट रूल है। तो पहले आप कॉमन रूल ही ट्राई कीजिएगा। अगर दो नंबर्स आपको कॉमन मिला है, दो अल्फ़ाबेट्स, दो सिंबल। अब देखिए रोटेशनल रूल। अब यहाँ पे अपने को नॉन स्टैंडर्ड चेक ही नहीं करना है, क्योंकि आपको अल्फ़ाबेट्स दिया हुआ है, अल्फ़ाबेट्स, सिंबल्स या फिर एडिशन डाइट का सम 7 आता है तो नॉन स्टैंडर्ड ही होता है। अब इसमें अल्फ़ाबेट दिया तो ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस ही है, आपको चेक ही नहीं करना है कि स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो आपको जैसे ये रूल क्या कहता है, इसमें रोटेशनल रूल लगने के लिए आपको एक नंबर कॉमन चाहिए, याद रखिएगा। ये रूल तभी लगेंगे सारे जब एक नंबर कॉमन होगा, और कॉमन रूल तब लगता है जब दो नंबर कॉमन होते हैं। तो रोटेशनल रूल में ये कहता है जो कॉमन नंबर है, जैसे इसमें देख रहे हैं आप ए नंबर कॉमन है, यहाँ पे ए कॉमन है, तो एक ही नंबर कॉमन है। तो रोटेशनल रूल ये कहता है कि जो कॉमन नंबर है वहाँ से आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलिए हर एक दोनों डायग्राम्स में। तो ये ए के बाद सी, सी के बाद बी, बी के बाद ए, ये क्लॉकवाइज चले। वैसे यहाँ पे ए के बाद ई, ई के बाद डी, डी के बाद ए, ये बन गया क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले, ठीक है। तो आप ये अब आपको यहाँ पे क्या करना है, साइड में लिख लीजिएगा ए कॉमन है, इसको ऐसे साइड कर दीजिएगा कॉमन को। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पहले डायग्राम में चलिए, ए के बाद सी आता है तो यहाँ पे सी लिखिए, सी के बाद बी आता है, बी लिखिए। दूसरे डायग्राम में चलिए, ए के बाद ई आता है, ई लिखिए, ई के बाद डी आता है, डी लिखिए। अब याद रखिएगा यही ट्रिक है कि जो दिए हुए जो क्लॉकवाइज चलने के बाद जो नंबर्स, जो आपको नंबर्स या अल्फाबेट जो आया है वो ऑपोजिट होता है एक दूसरे के। जैसे सी और ई एक दूसरे के ऑपोजिट है, बी और डी एक दूसरे के ऑपोजिट है। अब सी और ई ऑपोजिट आ गए, बी और डी ऑपोजिट आ गए, तो बचे कौन, ए और एफ। तो ए और एफ ऑपोजिट है। तो आपको एक तरीके से ये पूरा का पूरा पोस्टमार्टम करके दे देता है डाइस का, इसलिए इसको फाइनल डेस्टिनेशन या फिर ब्रह्मास्त्र भी कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं, अगर कोई भी रूल नहीं लग रहा तो आप बेझिझक रोटेशनल रूल लगा दीजिएगा, मैं आपको गारंटीड बोल रहा हूँ आपका आंसर आएगा। लेकिन ये रूल सिर्फ नॉन स्टैंडर्ड डाइस में ही लगेगा, स्टैंडर्ड में ऑपोजिट का सम 7 होता है, याद रखिएगा। ये मैं बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको सबसे पहले वही चेक करना है कि नॉन स्टैंडर्ड डाइस है कि स्टैंडर्ड डाइस है। अब ये जो चौथा अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन है, ये सिर्फ मोस्टली पीएससीज में आता है, स्टेट पीएससीज में पूछा जाता है। ये यूपीएससी इस तरीके का क्वेश्चन कभी पूछती नहीं। ये एक तरीके का नॉन स्टैंडर्ड डाइस है जिसमें कोई भी कॉमन नंबर नहीं होता, या फिर नॉन स्टैंडर्ड नहीं भी हो तो भी आप पता कर सकते हैं। जैसे अब इसमें क्या होता है असम्पशन बेस में, ये एक तरीके, ये तो जैसे यहाँ पे गलत लिख दिया, ये मैं आपको करेक्ट कर देता हूँ, एक सेकेंड, ये करेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे 4 नहीं है, याद रखिएगा, ये 4 नहीं है, ये 4 नहीं है, यहाँ पे 1 आएगा। यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, क्योंकि ये सामने आप देख सकते हैं इसका सम 3 और 4 का सम 7 आ रहा है, तो एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। बट इसमें कोई भी एक भी नंबर आपको कॉमन नहीं दिख रहा है, तो इसमें हम लोग अजम्पशन पे चलता है। ये पीसीएस का क्वेश्चन है, इसमें पीसीएस टाइप के पीसीएस में पूछा जाता है इस टाइप के क्वेश्चन, तो ये अजम्पशन पे बेस है। इसमें हम मान लेते हैं कि जो सेम साइड्स है वो अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। जैसे 4 और 1 अपोजिट एक दूसरे के, 2 और 5 अपोजिट एक दूसरे के, 3 और 6 अपोजिट एक दूसरे के। तो ये ऐसे सॉल्व होता है। 4 के ऑपोजिट 1 आ गया, 2 के ऑपोजिट 5 आ गया, 3 के ऑपोजिट 6 आ गया, खत्म हो गया। ये अजम्पशन बेस्ड। अब ये जो रूल्स हम लोग ने पढ़े हैं इनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 2 डायग्राम दिए हुए हैं, आपको पूछा गया ऑपोजिट टू 2। तो सबसे पहले आप ट्राई देखिएगा कि नॉन स्टैंडर्ड के स्टैंडर्ड। आप देख सकते हैं कि अल्फाबेट यूज़ हुआ है तो नॉन स्टैंडर्ड डाइस ही है। अब आपको ऑपोजिट टू 2 पूछा है, पहले आप कॉमन रूल देखिएगा कि कॉमन रूल लग रहा है कि नहीं। आप कॉमन रूल के लिए आप देखिए कि दो अल्फाबेट सेम है या 2 नंबर सेम है कि नहीं। तो आपने देखा 2 ब्लॉक सेम है, 2 यहाँ पे भी बी डी है, यहाँ पे भी बी डी है। तो आपको अभी पूछा गया ऑपोजिट टू 2। आपको पता है कि कॉमन रूल में जो 2 नंबर्स कॉमन है, उस जो बचा हुआ तीसरे होते हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। 2 के ऑपोजिट आपको आ गया इधर @ ऑपोजिट है। अब इस दूसरे वाले क्वेश्चन में आपको ऑपोजिट टू 5 पूछा है। इसमें 3 डायग्राम दिए हुए, आप कोई भी 2 डायग्राम देके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको पहले 2 डायग्राम लेके सॉल्व करके बताता हूँ, आप बाद में दूसरे 2 डायग्राम लेके सॉल्व करके देखिएगा, आपसे भी सॉल्व हो जाएंगे। एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए, पहले देखिए कि कौन नॉन स्टैंडर्ड है कि नहीं। तो 2 और 5 कोई भी एक डायग्राम में अगर ऐड करके आपको कोई भी दो एडजेसेंट साइड 7 आ जा रहे हैं तो नॉन स्टैंडर्ड डाइस ही है। तो इधर 2 और 5 ये दोनों का ऐड करके 7 आ जा रहा है, तो ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। अब यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा रूल लग रहा है, कॉमन रूल नहीं लग रहा क्योंकि कोई भी 2 साइड आपको कॉमन नहीं दिख रहे। तो इधर एक सिंगल नंबर कॉमन है, तो पहले हम लगाएंगे रोटेशनल रूल, क्योंकि उससे सब आ जाता है, सारा कुछ बाहर आ जाता है, सारा पोस्टमार्टम हो जाता है कौन सा किसके ऑपोजिट है। तो यहाँ पे 1 कॉमन है, पहले 2 डायग्राम में 1 कॉमन, तो 1 से चलेंगे, 1 से आया 2, 2 से आया 5, 5 से आया 1 वापस। याद रखिएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही चलना है हमें, याद रखिएगा 1 से 2, 2 से 5, 5 से 1, क्लॉकवाइज में ही। अब यहाँ से 1 से 6, 6 से 3, 3 से 1, क्लॉकवाइज ही चलना है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे कॉमन क्या है, 1 1 हटाया। पहले वाले डायग्राम में पहले आया 2, 1 के बाद 2, 2 के बाद 5। अब यहाँ पे दूसरे वाले डायग्राम में आया 1 के बाद 6, 6 के बाद 3। तो 2 और 6 ऑपोजिट है, 5 और 3 ऑपोजिट है, आंसर आ चुका है, आंसर है 3, याद रखिए। अब तीसरे डायग्राम में आते हैं, तीसरे क्वेश्चन में आपको पूछा है ऑपोजिट टू। पहले देखिएगा कि स्टैंडर्ड के नॉन स्टैंडर्ड, पहले आप वो चेक कीजिएगा।
तो 1 3 2 किसी भी साइड को ऐड कर, दो साइड को ऐड करके 7 नहीं आ रहा, इसमें भी 7 नहीं आ रहा, ऑपोजिट टू 2 पूछा है। तो ये नॉन स्टैंडर्डाइज नहीं है, एक स्टैंडर्डाइज है। तो आपको पता है स्टैंडर्डाइज में ऑपोजिट का सम हमेशा 7 होता है, ऑपोजिट्स का सम। तो एक अगर 2 है तो दूसरा 5 हुआ, 2 और 5 को ऐड करके आपको 7 आ रहा है, तो 2 और 5 ऑपोजिट है, याद रखिएगा। आगे आंसर 5 है। चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चौथे क्वेश्चन में आपको ऑपोजिट टू 2 पूछा हुआ है। तो पहले आप देखिए नॉन स्टैंडर्ड के स्टैंडर्ड, तो आप देख सकते हैं 2 और 5 इन दो को ऐड करके 7 आ जा रहा है, तो बात खत्म हो जाती है। तीसरे और चौथे को भी ऐड, 3 और 4 को भी ऐड करके आपको 7 आ रहा है दूसरे डायग्राम में, तो नॉन स्टैंडर्ड या किसी भी एक डायग्राम में अगर 7 आ जाए तो नॉन स्टैंडर्ड है। अब आपको ऑपोजिट टू 2 पूछा है, तो आप देख सकते हैं कि एक ही कॉमन है 2। अब आप देख रहे हैं कि कॉमन का ही ऑपोजिट पूछा है आपको, कॉमन का ही ऑपोजिट। तो 2 के, तो इसमें एडिशन रूल भी लगा सकते हैं आप, चाहे तो रोटेशनल भी लगा सकते हैं, आप रोटेशनल से भी ट्राई कर सकते हैं। आप एक बार कीजिएगा, मैं आपको एडिशन से बता देता हूँ कि 2 के ऑपोजिट 5 नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा, फिर उसके बाद 3 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, ये आपको पता है। तो बचा क्या, 1 2 3 4 5, बचा क्या 6। तो 2 के ऑपोजिट 6। या आप अगर एक बार चाहे तो रोटेशनल रूल से भी ट्राई कर सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं आज के। ऑपोजिट टू 5 पूछा है आपको, तो पहले देखिएगा कि स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड। तो आप देख सकते हैं किसी को भी ऐड करके आपको 7 नहीं आ रहा, तो ये एक स्टैंडर्डाइज है। ऑपोजिट टू 5 पूछा है, तो 5 के ऑपोजिट आएगा 2, 7 आया, याद रखिएगा। क्योंकि 5 के ऑपोजिट 2 आएगा, क्योंकि दोनों को ऐड करके 7 आता है। एक स्टैंडर्डाइज में यही एक ही रूल लगता है, याद रखिएगा। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट्स में अपना रिव्यू दीजिएगा कि कैसा हुआ।